हमें आज ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर बुशरा जमील, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं इन्फेक्शस डिजीज़ की। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से इनका ताल्लुक़ है और ज़ाहिर है आजकल बहुत मसरूफ़ हैं, पर्टिकुलरली जो इन्फेक्शस डिजीज़ का डिपार्टमेंट है। इसलिए डॉक्टर साहबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत से लोग चूँकि अब घर पर ही सेल्फ आइसोलेट हो रहे हैं, बहुत से लोग टेस्ट अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, ख़ुद से उन्हें सिम्टम्स होते हैं तो घर पर बैठ जाते हैं, अपना इलाज शुरू करते हैं। इसलिए ये सेगमेंट हमारा लोगों की आगाही के लिए बड़ा अहम है। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले हम ये सवाल शुरू करना चाहेंगे आपसे कि अगर किसी एल्डरली को या किसी भी शख्स को घर में कोरोना वायरस हो गया है और वो घर पे अपना इलाज करने के लिए आइसोलेट हो गया है, तो इलाज के साथ साथ टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, या रेडियोलॉजी के अगर बात करें तो उसका एक्सरे या बेसिक ब्लड टेस्ट क्या होने चाहिए जो उनको कराने चाहिए पहली फुर्सत में मौका मिलते ही? देखिए, शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इंक्लूड करने का। सबसे पहली बात जो बहुत अहम है वो ये कि सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ इन्वेस्टिगेशन किसी हद तक ख़तरनाक भी हो सकते हैं। जो सबसे अहम प्रिंसिपल है कोरोना की मैनेजमेंट का, उसमें डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन यानी कि मर्ज़ की तशख़ीस होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के अलावा और भी मसाइल हो सकते हैं और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल या इलाज का तरीका बहुत मुख्तलिफ होता है डिफरेंट बीमारियों का। सो डॉक्टर से रुजू करके ये प्लान करना कि क्या टेस्ट कराए जाएंगे और क्या ट्रीटमेंट लिया जाएगा, ये बहुत अहम है। और आजकल काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स ने ये फैसिलिटी भी फराहम कर दी है कि टेली कंसल्टेशन होती है, यानी कि मरीज़ को खुद क्लिनिक नहीं आना पड़ता, वो टेलीफोन के ज़रिए डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग जो है किसी प्रॉपरली ट्रेन डॉक्टर से रुजू करने के बाद होनी चाहिए। प्रॉपर्ली ट्रेन डॉक्टर से रुजू करने के बाद होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप सेल्फ मेडिकेशन की बात कर रही हैं, तो बहुत से लोग जो कोविड पॉजिटिव आए उन्होंने दवाइयाँ जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन वगैरह खुद से शुरू कर दी। इनिशियली अगर किसी को ये रिजल्ट मौसूल हो रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो क्या वो पैनाडोल के अलावा कोई दवा ले सकता है या नहीं ले सकता? तमाम दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब भी डॉक्टर्स दवाई तजवीज़ करते हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स को देख के तजवीज़ करते हैं। पैनाडोल सेफेस्ट दवा समझी जाती है बुखार के लिए और जिस्म में दर्द के लिए। पैनाडोल लोग बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात दिल की धड़कन के ऊपर असरअंदाज होती है और उसके ख़ासतौर पे एल्डरली लोगों में, बूढ़े अफराद में इसके बहुत ख़तरनाक नताइज भी हो सकते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक से सेल्फ मेडिकेशन वैसे ही ख़तरनाक है क्योंकि उसके मुख्तलिफ किस्म के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। एजिथ्रोमाइसिन का दिल के ऊपर बुरे असरात हो सकते हैं, इसलिए खुद से इस दवा को शुरू करना खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, हमारी है ना 2-4 दिन से डॉक्टर साहब बात की जा रही है कि नंबर ऑफ केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तो उसकी बड़ी वजह ये भी बात है कि टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके 50% भी टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो नंबर ऑफ केसेस इसलिए भी कम रिपोर्ट हो रहे हैं। लोगों को खुद पता लग रहा है, लोग बगैर टेस्ट कराए, क्योंकि प्राइवेट टेस्ट ज़ाहिर है बहुत महंगे भी हैं, घरों पे बैठ रहे हैं। तो आप ज़ाहिर इन्फेक्शस डिजीज़ डिपार्टमेंट की हेड हैं, आपके आगा खान अस्पताल की अगर बात कर लें तो क्या कम मरीज़ आ रहे हैं या जो सिलसिला कुछ हफ्तों से जारी था उसी तवातुर के साथ और उसी नंबर से पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं आपके पास? देखिए, तमाम हॉस्पिटल्स का इंक्लूडिंग आगा खान, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बेड्स एलोकेट कर दिए गए हैं कोविड के मरीजों के लिए। जब वो बिस्तर सारे ऑक्यूपाइड होते हैं तो मजीद पेशेंट्स को दाखिल नहीं किया जाता। हमारा तो नंबर स्टेबल रहता है, स्टैटिक रहता है कि इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स कोविड के हर वक्त मौजूद रहते हैं। नंबर ऑफ केसेस डेफिनेटली बढ़े हैं टाइम के साथ और ये कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं थी। ये एक्सपेक्टेड था डे 1 से, जब से पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था कि नंबर ऑफ केसेस राइज करेंगे और कैपेसिटी के हिसाब से होता है। ये भी एक्सपेक्टेड था कि एक्चुअल नंबर से कम रिपोर्ट होंगे क्योंकि टेस्ट करने की कैपेसिटी उस हिसाब से स्केल अप नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है, जो बहुत से मुल्क ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो ये है कि अगर अलामात बहुत मामूली हों और आपको शक हो कि आपका एक्सपोजर हुआ है और शक हो कि कोविड हो गया है, तो घर बैठ जाइए, टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है अनलेस की तबीयत ख़राब होना शुरू हो। तो इस स्ट्रैटेजी में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादातर लोगों में बहुत मामूली इन्फेक्शन होता है और अगर ऐसे लोग सिर्फ सेल्फ आइसोलेशन कर लें और घर बैठ जाएं और टेस्ट ना कराएं तो ये एक्सेप्टेबल स्ट्रैटेजी है। ये एक्सेप्टेबल स्ट्रैटेजी, अच्छा है कि आपसे हमें पता लग गया। हम बात पूछ रहे हैं कराची से डॉक्टर साहबा, वो कह रहे हैं खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए कोविड-19 से
तो लोग जनाजे में भी जाने से डरते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने तो कुछ SOPs जारी किए हैं क्योंकि अब रिसर्च आई है कि शायद डेड बॉडी से नहीं उस तरह से फैल रहा है। आप की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कहती है, हाउ टू हैंडल द डेड बॉडी? ज़ाहिर है गुस्ल वगैरह लोगों ने देना होता है और जनाजा वगैरह पढ़ना होता है, तो क्या किया जाए इस सिलसिले में? इस सिलसिले में पॉलिसीज़ काफ़ी पहले बन गई थी कि गुस्ल किस तरीके से दिया जाए। इसमें एदी और दूसरे और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी हेल्प करती हैं। गुस्ल देने के तरीके आर डिफाइंड। जनाजे में जाना में जो रिस्क है वो बॉडी से दूसरे लोगों को ट्रांसमिशन का नहीं है, वो हुजूम में एक से दूसरे इंसान को ट्रांसमिशन का रिस्क है। सो जो रिकमेंडेशंस ये हैं कि बहुत बड़ा मजमा नहीं करें, कॉन्ग्रीगेशंस को अवॉइड करें, वो उस प्रिंसिपल की वजह से बेहतर है कि जनाजा में अगर जाएं भी तो फासला रखें और फासले से खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करें। सो जो लोग हयात है वो एक से दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, डेड बॉडी से जो लोग हैं उनको ट्रांसमिशन नहीं होता। अच्छा, कल भी हमने एक सवाल किया था और आया था हम तक सवाल, अब जो लोग एल्डरली हैं, हुआ 60+ और 70+ डॉक्टर साहिबा कोविड पॉजिटिव आ गए, अब बाकी सब लोग जो नौजवान हैं वो घर पे उनके साथ ही आइसोलेटेड हैं अपने बच्चों के साथ या दीगर फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमें किस स्टेज पे पता लगे कि हाँ अब इन्हें अस्पताल लेके जाना चाहिए? क्योंकि बाज़ इंस्टेंसेस में पता लग रहा है कि 1 दिन या 2 घंटे या 3 घंटे में एक स्टेबल इंसान इतनी उसकी हालत बिगड़ जाती है कि आप सोचते ही रहते हैं अस्पताल लेके जाने का और कुछ सानेहा हो जाता है। देखिए, ये वाले जो इंसिडेंट्स हैं ये हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज ऑफ केसेस में हो रहे हैं। उमूमन आपके पास इतना वक्त होता है कि आप अलामात को आइडेंटिफाई कर लें, और एल्डरली में अगर अलामात है तो डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे फिर वही मैं कहूँगी कि टेली कंसल्टेशन बहुत अहम है कि आप डॉक्टर से रब्ता कर लें, ताकि डॉक्टर आपको गाइड करता रहे कि क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करनी है, सांस में क्या क्या चीज़ें देखनी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत मरतबा घर पे मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ डॉक्टर आपको गाइड करेगा और आपको बताएगा भी कि किस टाइम पे अस्पताल जाना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आया हमारे पास, कहाँ से आया सवाल जी? चकवाल से हमारे पास सवाल आया है और वो पूछ रहे हैं कि कोरोना में एपेटाइट लॉस हो जाता है। मलिक सरवर साहब पूछ रहे हैं एपेटाइट लॉस है और बहुत से और पेशेंट्स भी कंप्लेन करते हैं कि भूख नहीं लगती है, तो क्या उसके लिए कोई मेडिकेशन लें हम, उल्टी मतली की दवा कोई ले लें, या फिर किस तरह अपनी बेसिक जिस्म की ज़रूरत को पूरा रखें? क्योंकि दवाएं भी खानी होती हैं, तो क्या खाली पेट दवाएं खाएं? ज़रा कंफ्यूज हैं मलिक असलम साहब। जी, दवाएं ज़्यादातर खाली पेट ही रेकमेंड की जाती हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि खाली पेट दवा ली जाए, इनफैक्ट लेनी चाहिए, वरना उनकी एब्जॉर्प्शन या जज्ब होने पे फ़र्क पड़ जाता है। सिर्फ कोरोना ही ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें भूख कम हो जाती है। ज़्यादातर इन्फेक्शंस के शुरू के फेज़ में भूख ख़त्म हो जाती है, तो ये कोई अनोखा या कोई स्पेसिफिक इस बीमारी का फीचर नहीं है, और इसके लिए कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो बीमारी ठीक होती है वैसे ये चीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है और इसके लिए कोई दवा नहीं लेनी पड़ती। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और हमारे पास लाहौर से सवाल आया, वो कह रहे हैं जी कोरोना टेस्ट तो नेगेटिव आ गया है 14 दिन बाद, लेकिन खांसी नहीं जा रही है, तो क्या टेस्ट गलत आया है या फिर खांसी जाने का इंतज़ार करें? नहीं, ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन जब होते हैं, जब लंग्स को मुतासर करते हैं, फेफड़ों को मुतासर करते हैं, तो इन्फेक्शन ख़त्म होने के काफ़ी दिनों या बाज़ दफ़ा हफ्तों तक खांसी रह जाती है। सो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कफ सप्रेसेंट लिए जा सकते हैं या एंटी एलर्जिक ली जा सकती है, और उससे वक्ती तौर पे आराम मिलता है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये वाली अलामत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो अगेन जैसे भूख ना लगना है वो भी ख़त्म हो जाता है, उसी तरह खांसी भी टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है। मंडी बहाउद्दीन से डॉक्टर साहबा मोहम्मद अहमद सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके टिश्यू डैमेज हो गए थे कोरोना वायरस की वजह से लंग्स के, और अब वो रिकवर कर गए हैं और कुछ नमूनिया वगैरह उन्हें हुआ था, तो क्या लंग्स उनके परमानेंट डैमेज हो गए हैं या फिर लंग्स में इतनी सलाहियत होती है कि वो रिकवर कर जाएं? ये डिपेंड करता है कि मर्ज कितना सिवियर हुआ हो। बाज़ दफ़ा थोड़ा बहुत रेजिडुअल डैमेज जिसको कहते हैं वो रह जाता है, और अगर कम हिस्सा लंग्स का डैमेज हुआ हो तो रिकवरी कंप्लीट भी हो जाती है। सो हर मरीज़ का डिफरेंट पैटर्न होता है और वो मर्ज की सिवियरिटी या शिद्दत पे डिपेंड करता है। अच्छा, रोमान ये कह रहे हैं कि जी घर में जो हैं कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है, तो क्या वो भी टेस्ट कराएं? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब कंफ्यूज होते हैं, किसी को घर में हो गया है लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं हो रहा, तो उनको भी चेक करना चाहिए अपने आप को क्या? नहीं, इसमें सिर्फ सेल्फ क्वारंटीन के प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिए।
क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है। जिन लोगों में अलामात हैं उनमें टेस्ट होना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट उस पर डिपेंड करती है। और जिन लोगों को अलामात नहीं है और एक्सपोजर हुआ है, वो सिर्फ क्वारंटीन का प्रिंसिपल इख्तियार करें, क्योंकि वो वायरस की शेडिंग कर सकते हैं। तो वो 7 से 10 दिन तक अपने आप को बाकी लोगों से दूर रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली आखिरी सवाल ये है कि जिन लोगों को अस्पताल की ज़रूरत पड़ी है वो ज़रा परेशान हो रहे हैं क्योंकि बहुत से अस्पतालों में गुंजाइश नहीं है। तो आगा खान की बात कर लें या दीगर अस्पतालों की बात कर लें, अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो तो इमरजेंसी में रब्ता किया जा सकता है। आर पीपल टेकिंग केयर ऑफ कोविड पेशेंट्स इन इमरजेंसीज ऑफ हॉस्पिटल्स? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बहुत से अस्पतालों ने बहुत कम नंबर ऑफ बेड्स इसके लिए एलोकेट किए हैं कोविड के लिए, और बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कोविड के मरीज ले ही नहीं रहे। सो तमाम हॉस्पिटल्स को अपने आप को अपग्रेड करके कोविड के मरीजों को एक्सेप्ट करना लाजमी है, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है कि ऐसे मरीजों को केयर फराहम किया जाए। सो हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म नहीं है, उन्होंने सिर्फ जो नंबर ऑफ बेड्स एलोकेट किए हैं उनकी तादाद ज़्यादा करनी है, और जो हॉस्पिटल्स ये केयर फराहम नहीं कर रहे उनको ये सर्विसेज शुरू करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर बुशरा जमील हमारे साथ मौजूद थी, हेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ डिपार्टमेंट, आगा खान अस्पताल से ताल्लुक़ था इनका। और होपफुली जो लोग देख रहे हैं हमें, उन्हें कुछ आसानी, कुछ मालूमात मिल गई होगी और कुछ फ़ायदा हुआ होगा। हमारा मकसद बस यही है कि हम इसमें आप लोगों की मदद कर सकें।